हेलो गाइज, वेलकम बैक टू साइक्रोनिक्स। तो फाइनली तुम लोगों ने टर्मक्स डाउनलोड कर लिया भाई। चलो परफेक्ट है। तो आज हम एग्जैक्टली समझेंगे कि टर्मक्स होता क्या है। टर्मक्स बेसिकली क्या है, तो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। वैसे नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं है, तुम्हें लिनक्स इन्वायरमेंट देता है। अब लिनक्स इन्वायरमेंट क्या होता है समझो। लिनक्स इन्वायरमेंट जैसे हम हैकिंग में जीयूआई नहीं यूज करते हैं। जीयूआई और सीएलआई सुना कभी? जीयूआई मतलब ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस और सीएलआई मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। तो हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस यूज करते हैं हैकिंग में, बस इतना अभी समझो। तो जो एक्चुअली जो लिनक्स होता है वो हमें सीएलआई देता है, जिसे हम हैकिंग में यूज करते हैं। तो टर्मक्स जस्ट उसी का एक डिस्ट्रो है। डिस्ट्रो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका मतलब एप्लीकेशन है, वो फ़ोन के लिए है, वो ऑप्टिमाइज है। तो टर्मक्स हम यूज करते हैं फ़ोन में। तो फर्स्ट जब तुम टर्मक्स ओपन करते तो तुम्हें ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है। अब ये ब्लैक स्क्रीन क्या है? ये ब्लैक स्क्रीन है तुम्हारा टर्मिनल। अब टर्मिनल क्या होता है समझो। टर्मिनल वो होता है जिससे हम कंप्यूटर से बात करते हैं। मतलब नॉर्मली समझो, जो बेसिकली टर्मिनल मतलब होता है जैसे तुम फ़ोन को यूज़ करते हो तो मतलब वैसे टच करके यूज़ करते हो। जब टर्मिनल यूज़ करते हो तो हम कमांड से यूज़ करते हैं। एक्चुअली हम टाइप करके कोई इंस्ट्रक्शन लेते हैं। जैसे मैं अभी तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखो मैं डेट लिखा, अभी देखना है। देखो मेरे को डेट प्रिंट कर दिया। एक्चुअली हमने किया क्या, हमने कमांड दिया टर्मिनल को। टर्मिनल ने उसे प्रोसेस किया, फिर हमें उसने सिस्टम से बात की, फिर हमें आउटपुट दिया। तो इन सब के बीच में भी एक चीज़ आता है, मिडिल मैन आता है, जिसे हम कहते हैं सेल। अब सेल एग्जैक्टली क्या होता है? सेल वो होता है जो टर्मिनल में जो तुमने किया उस प्रोसेस को वो कर्नल से आउटपुट लेकर हमें शो करता है। जैसे जैसे मैं सर्च करता हूँ एल एस। देखो एल एस करूँगा तो लिस्ट हो जाएंगे मेरे जितने भी मतलब एस डी कार्ड या होम डायरेक्टरी में जितने फाइल्स फोल्डर हैं वो शो करेगा। देखो ये एक्चुअली प्रोसेस हुआ तो हमें एक आउटपुट मिला। जस्ट ये समझो। तो क्लियर हो गया ना टर्मिनल क्या होता है, सेल क्या होता है। टर्मिनल वो होता है जैसे टर्मक्स हम ओपन करते हैं। एक मिनट में यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। टर्मक्स जब ओपन करते हैं, एग्जिट हो जा, या जब टर्मक्स हम ओपन करें जो ब्लैक स्क्रीन दिखाई देता है, एक्चुअली ये टर्मिनल ही है। बस वही तुम समझोगे। टर्मिनल से हम एग्जैक्टली करते कि हमको कमांड देकर सिस्टम से बात कर रहे होते हैं। या अब बात आती है हम टर्मक्स से क्या क्या कर सकते हैं। टर्मक्स से तो एग्जैक्टली टर्मक्स से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। पाइथन कोडिंग कर सकते हो, बैश स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हो, टूल्स बना सकते हो, क्या क्या बताओ, बहुत कुछ कर सकते हो भाई। ऑटोमेशन सीख सकते हो। या टर्मक्स से तुम फुल साइबर सिक्योरिटी जितना होता नहीं, तुम सब मतलब प्रैक्टिकली सीख सकते हो। उतना मतलब हाई तक नहीं, लेकिन तुम बेसिकली तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा बेसिक जितना रहेगा। या गॉट इट। तो तुम लोग इतना समझ गए होगे मतलब टर्मक्स ऐप है क्या एग्जैक्टली। हमें लिनक्स इन्वायरमेंट देता है जिसे हम फ़ोन में यूज कर सकते हैं प्रॉपरली। तो चलो मैं तुम्हें ब्लैक स्क्रीन जो दिख रहा है इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी जो मेरा टर्मक्स है तो ये अपग्रेडेड वर्जन है। एक्चुअली मैंने इसका प्रॉम्प्ट चेंज किया। तुम लोग को यहाँ पर डॉलर साइन दिख रहा होगा, जो वाइट कर्सर है ना, वहाँ पर डॉलर साइन दिख रहा होगा। डॉलर साइन मतलब होता है तुम्हारा टर्मक्स जो है रेडी है कमांड लेने के लिए, बस इतना समझो। तो अगर तुम अपने स्क्रीन पे होल्ड कर ही रहे होगे तो देखो यहाँ पर मोर करके एक ऑप्शन दिख रहा है। अब तुम ये ऑप्शन क्या है तुम्हें बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यूआरएल, जैसे तुम्हारे टर्मक्स में देखो मेरे में नो यूआरएल फाउंड दिखा रहा है ना। अगर तुम्हारे टर्मक्स में यूआरएल कोई मतलब किसी वेबसाइट या कोई भी लिंक होगा तो तुम डायरेक्ट यहाँ से पिक कर सकते हो। तुम यहाँ पर मैन्युअली से कॉपी करना नहीं रहेगा, तुम डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हो। बस ये है। और सेकंड है शेयर ट्रांसक्रिप्ट, मतलब तुम्हारे टर्मक्स में जो रहेगा। एक मिनट में तुम्हें एग्जिट करके दिखाता हूँ। देखो टर्मक्स में फिर से ओपन किया, देखो मेरा ये बैनर शो हो रहा है। देखो ये बैनर एक समझ लो ट्रांसक्रिप्ट है। ऐसे मैं अगर मोर पे जाऊंगा तो डायरेक्ट ये कॉपी हो जाएगा। देखो शेयर ट्रांसक्रिप्ट करूँगा, देखो यहाँ पर तुम कॉपी कर सकते हो, फिर सेंड कर सकते हो। बस यही है, इतना यूज में नहीं लेते हैं इसे इग्नोर करो। इसे क्लियर करते हैं। अब देखो फिर से थर्ड ऑप्शन जो है रीसेट है। रीसेट क्या, तुम्हारा एक बार टर्मिनल फिर से रीसेट हो जाएगा। देखो टर्मिनल रीसेट हो रहा है। फिर इसके बाद देखो किल प्रोसेस है। ये नंबर जो दिख रहा है 30011, ये सेम ही नहीं रहता है, बार बार देखो चेंज होता रहा है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो इस बार दूसरा रहेगा, नहीं हो रहा है। अच्छा एक बार किल करते हैं उसके बाद दिखा देगा। किल प्रोसेस करते हैं ना
तो डायरेक्ट तुम्हारा टर्मिनल देखो सिग्नल ना एरर दिखा रहा है, प्रेस एंटर करो तुम्हारा टर्मिनल एग्जिट हो जाएगा। फिर से करोगे, अब ये देखना 3011 करके कुछ था ना, देखो इस बार चेंज हो गया। हर बार तुम्हारा चेंज होता रहता है। तो इसके बाद तुम्हारा स्टाइल है, स्टाइल में तुम अपने टर्म्स का फॉन्ट चेंज कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। देखो इतने सारे हैं, जो भी तुम्हें अच्छा लगे सब कर सकते हो। एक बस तुम्हें सिंपली एक बार टाइप करना है फिर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो चूज फॉन्ट भी कर सकते हो। मैंने फॉन्ट जैसे ना मैनुअली सेट कर रखा है, अगर मैं यहाँ से चूज करूँगा तो मेरा ये जो प्रॉम्प्ट वगैरह है सब चेंज हो जाएगा। तो मैं अभी कर नहीं रहा, तुम लोग प्रैक्टिकली करके चेक कर लेना। फिर यहाँ देखो शेयर स्क्रीन कीप स्क्रीन ऑन करके देखो मेरा ऑन रहता है। इसका मतलब जो है ना, तुम अगर टर्मक्स चला मतलब यूज कर रहे हो तो कभी कभी बीच में अगर तुम फ़ोन कहीं पर रख देते हो तो ये क्लोज हो जाता है। तो वहाँ पर क्लोज नहीं होगा, तुम्हारा प्रोसेस सब चलता रहेगा, तुम्हारा फ़ोन जैसे ऑन रहेगा। फिर ये तो कुछ नहीं, फालतू की बकचोदी है, इसमें कुछ भी नहीं है। हेल्प में जाओगे तुम्हारा ये सेक्शन खुल जाएगा, तुम यहाँ से हेल्प ले सकते हो। क्या ही करोगे इसका, कुछ नहीं है, फालतू चीज़ें। फिर और तुम्हें बता देता हूँ, देखो सेटिंग में जा सकते हो तुम, यहाँ पर टर्म्स मतलब पूरा इसका सेटिंग देख सकते हो। तो कोई फालतू ऐसी चीज़ नहीं अभी, ये सब बाद में सीखेंगे। टर्मक्स API क्या होता है, टर्मक्स विजेट क्या होता है, सब बाद में सीखेंगे। यहाँ से तुम कोई इश्यू रिपोर्ट कर सकते हो। वैसे कोई इश्यू आती नहीं है, क्या रिपोर्ट करोगे क्या ही। चलो फिर तुम्हें देखो, अगर एक कमाल का फीचर और बताऊँ। देखो तुम जैसे स्क्रॉल करोगे यहाँ से साइड से लेफ़्ट से स्क्रॉल करोगे ऐसे, तो देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन और खुल जाएंगे। देखो सेटिंग भी खुल जाएगा, सेटिंग तो जो हम थे वहीं पर आ जाएंगे। ये देखो न्यू सेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब न्यू सेशन मतलब एक नया टर्मिनल, देखो ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये बार बार तुम जितना चाहो उतना स्टार्ट कर सकते हो। देखो यहाँ थर्ड टर्मिनल हो गया है, फर्स्ट टर्मिनल हो गया है, इसे क्लियर करते हैं। या तो ये हम यूज क्यों लेते हैं, देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पर कोई वर्क कर रहा हूँ और मेरे को कोई और वर्क करना इसी में, मैं सोचता हूँ मेरा क्लोज ना हो, तो मैं दूसरा टर्मिनल ले लेता हूँ, तो यहाँ पर सब वही वर्क करता रहता हूँ, बस इसीलिए दिया रहता है। फिर यहाँ से तुम कोई बोर्ड ओपन क्लोज कर सकते हो, वैसे कुछ है नहीं। अब आता है रियल यूज ब्रो। देखो टर्मक्स में ओपन तुम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर कुछ बटन्स दिख रहे हैं। देखो एग्जैक्टली ये बटन क्या है, जैसे तुम अपना कीबोर्ड देखोगे, अगर कीबोर्ड तुमने कभी यूज़ किया है भाई, किया ही होगा, इतना तो होप कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी कीबोर्ड तुमको ये की दिख रहे हैं वो सब कीबोर्ड के की होते हैं। देखो एस्केप की है, एस्केप की रहता है उसमें कीबोर्ड में ना, वही सेम एस्केप की है, इसका यूज उतना करते नहीं हम। फिर देखो इस सेकंड जो थर्ड 3 लाइन दिख रही है, ये वही सेशन वाला चीज़ है। सेशन देखो खोल सकते हो यहाँ से तुम डायरेक्ट, नहीं तो यहाँ से लेफ्ट स्क्रॉल कर सकते हो। फिर ये जो भाई थर्ड नंबर पे थे, उसकी यूज़ तो मुझे आज तक नहीं समझ पाई भाई, मैंने कभी नहीं समझा कि होता क्या है। मैंने बहुत ट्राई किया यार, लेकिन समझ में नहीं। अगर तुम लोगों को पता चले तो कमेंट करना, ज़रूर करना, इससे मेरे को भी पता चल जाएगा भाई यार ये है क्या। देखो इसके बाद होम, मतलब देखो कुछ लिखा तो कुछ भी लिख देते हैं। देखो मैंने लिखा तो देखो यहाँ पर ऊपर तो होम से तुम इसके फर्स्ट लेटर पे जा सकते हो और एंड से लास्ट लेटर पे, बस ये इसका यूज होता है। जैसे और ये तो भाई काम आती है, पेज अप है, पेज डाउन है, पेज अप पेज डाउन होता है, इसका यूज़ तुम्हें बताऊंगा। जैसे कोई फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, तुम्हें उसे डायरेक्ट एक ही बार में देखना है, जैसे पेज अप करोगे तो डायरेक्ट एक स्क्रॉल होगा, लंबा स्क्रॉल होगा, तुम्हें ऐसे ऐसे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। और पेज डाउन से भी वही होता है। और ये जो टैब की है तुम तो जानते हो, जैसे टैब की मतलब वो कंप्लीसन होता है, वैसे टैब ऐसे मैं लिखता हूँ CL। अब देखो टैब करूँगा तो जितने भी ऑप्शन वर्किंग होंगे सब खुल जाएगा। देखो यहाँ से टैब से करके मैं यहाँ इधर उधर जा सकता हूँ, बस टैब का यूज इतना ही होता है, ऑटो कंप्लीट करता है। फिर एल्ट की तो उतना यूज आता नहीं है इसमें। फिर एरो की तो तुम जानते हो, एरो की इसमें ना बहुत अच्छे से वर्क करता है। देखो ऊपर करोगे ना, जो प्रीवियसली कमांड तुमने चलाया होगा वो देखो तुम यहाँ से कर सकते हो। देखो यहाँ से जो मतलब अप कर रहा हूँ तो अप वाले प्रीवियसली फाइल मतलब जो कमांड है प्रीवियसली कमांड वो सब से हो रहे हैं। देखो डाउन कर रहा हूँ इधर, फिर लेफ्ट राइट ना वर्क नहीं करता है, सब टेक्स्ट फाइल में वर्क करते होते ना, लेफ्ट राइट जा सकते हो एरो की से। बस इतना ही था इसका CLI, जितना भी मेरे से हो सका मैं तुम लोग को समझा दिया, बस इतना ही है इसमें, और कुछ भी नहीं बाहर। चलो ठीक है भाई, समझो अच्छे से, फिर प्रैक्टिकली करो। कोई अगर डाउट है तो कमेंट करो। चलो बाय।